एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। मेरा नाम रामू है। रामू के पास एक छोटा सा खेत था। खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी हमारे परिवार को खाने के लिए मुश्किल से मिलता है। उसकी पत्नी राधा और दो बच्चे थे। सब बहुत परेशान रहते थे। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। वह अपने खेत की देखभाल में व्यस्त था, जब अचानक कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अचानक उसे एक चमकदार चीज दिखाई दी। वह हैरान रह गया और सोचने लगा कि यह क्या हो सकता है। यह क्या है? चलो पास जाकर देखते हैं, शायद यह कुछ खास हो। वह पास गया तो देखा एक घंटी है। यह घंटी बहुत ही अद्भुत लग रही थी। घंटी सोने की बनी हुई थी। उसकी चमक से ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई जादुई घंटी हो। ओह, यह तो सोने की घंटी है। यह कितनी सुंदर है। रामू ने घंटी उठाई और उसे ध्यान से देखा। वह सोचने लगा कि इस घंटी का क्या रहस्य हो सकता है, और उसे साफ किया। घंटी बहुत सुंदर थी। उसकी चमक और सुंदरता ने रामू को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे लगा कि यह कोई आम घंटी नहीं है। यह घंटी जरूर किसी खास उद्देश्य के लिए बनाई गई होगी। वह घंटी लेकर घर आ गया। अब रामू के मन में कई सवाल थे। क्या यह घंटी सच में जादुई है? और अगर हां, तो इसका क्या रहस्य है? घर आकर रामू ने घंटी राधा को दिखाई। वह बहुत उत्साहित था और उसकी आंखों में चमक थी। देखो राधा, मुझे खेत में यह घंटी मिली। यह बहुत पुरानी और अनोखी लगती है। ये तो बहुत सुंदर है। इसकी चमक और बनावट अद्भुत है। हमें बहुत भूख लगी है। क्या इस घंटी से कुछ मदद मिल सकती है? रामू ने सोचा, क्यों ना इस घंटी को बेच दे, शायद इससे हमें कुछ पैसे मिल जाए। क्यों ना इसे बेच दे, इससे हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं। जैसे ही उसने यह सोचा, घंटी बजने लगी। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। घंटी बजते ही मेज पर तरह तरह के खाने के सामान आ गए। यह किसी जादू से कम नहीं था। वाह, ये तो कमाल हो गया। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हाँ, सच में ये घंटी तो जादुई है। चलो बच्चों को भी खाना खिलाते हैं, वे भी इस जादू का आनंद लें। रामू और राधा खुशी से झूम उठे। उन्होंने सोचा कि यह घंटी उनके जीवन में खुशियां लाएगी। उन्होंने बच्चों को भी खाना खिलाया और सबने मिलकर उस जादुई पल का आनंद लिया। यह दिन उनके जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। रामू के पड़ोसी का नाम था श्याम। श्याम बहुत लालची था। उसे जब पता चला कि रामू के पास जादुई घंटी है, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यह घंटी चुरा लेगा। एक रात श्याम चुपके से रामू के घर में घुस गया। उसने जादुई घंटी चुरा ली। श्याम बहुत खुश था। उसे लगा कि अब वह अमीर बन जाएगा। श्याम घर पहुंचा और घंटी बजाई। श्याम एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में हमेशा अधिक पाने की लालसा थी। एक दिन उसे एक जादुई घंटी मिली, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है। घंटी बजते ही उसके सामने खाने का सामान आ गया। श्याम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर यह घंटी खाने का सामान ला सकती है, तो और क्या क्या कर सकती है। श्याम ने घंटी से और पैसे मांगे। उसने सोचा कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा हो, तो वह दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति बन जाएगा। घंटी बजते ही उसके ऊपर सोने के सिक्के गिरने लगे। श्याम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि अब उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। श्याम लालच में अंधा हो गया था। उसे और अधिक चाहिए था। उसने घंटी से और भी अधिक सोने के सिक्के मांगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिक्के चारों ओर बिखरने लगे और श्याम को घेर लिया। सोने के सिक्कों ने श्याम को कुचल दिया। वह सिक्कों के बोझ तले दब गया और उसकी सांसें थमने लगी। श्याम की लालच ने उसकी जान ले ली। उसकी आंखों में अब भी लालच की चमक थी, लेकिन अब वह हमेशा के लिए शांत हो गया था। जादुई घंटी वहीं गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वह घंटी श्याम की लालच को सजा देने के लिए ही आई थी। अगले दिन रामू को घंटी अपने खेत में मिली। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था। रामू ने घंटी से सिर्फ जरूरत की चीजें मांगी। उसने कभी भी अपनी आवश्यकताओं से अधिक कुछ नहीं मांगा। धीरे धीरे रामू और उसका परिवार सुखी जीवन बिताने लगे। उनके पास जितना था, वे उसी में संतुष्ट थे। यह कहानी हमें बताती है कि लालच बुरी बला है। हमें हमेशा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदार और संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष ही सच्चा सुख है। लेकिन श्याम संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा और अधिक चाहिए था। वह और धन दौलत चाहता था। उसकी यही लालच अंत में उसकी बर्बादी का कारण बनी।